मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स स्टडी किया था। वहाँ पे हमने ईथर कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी। आज हम अपना नया टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, ईथर कंपाउंड को प्रिपेयर करने के यहाँ पे मेन 4 मेथड्स आते हैं। ओके, इन 4 मेथड्स के द्वारा आप ईथर कंपाउंड को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन कौन से 4 मेथड्स आते हैं, चलो देखते हैं। पहला जो मेथड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स है, नेमिक रिएक्शन कह सकते हो। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट मेथड इज विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, जो पहले मेथड का नाम है वो क्या है अपना, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, ध्यान से लेना इसको। दूसरा मेथड आएगा अपना फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं तो हमें यहाँ पे ईथर कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। दिस इज सेकंड मेथड। ओके, चलो तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरा मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल कंपाउंड से किस टाइप से ईथर बनाओगे वो हम तीसरे मेथड में स्टडी करेंगे। फोर्थ मेथड अपना आते हैं डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल से डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस को टेक प्लेस करवाना है। ठीक है, तो अपने 4 मेथड यहाँ पे आते हैं जिनके द्वारा हम ईथर कंपाउंड्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट मेथड की। तो अपना जो पहला मेथड है उसका नाम क्या है, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये। तो देखो, देखो भाई, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो ये जो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है ये एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसका जो इनिशियल कंपाउंड होगा वो हम हैलोअल्केन लेके चलते हैं। ठीक है, हैलोअल्केन से हमें यहाँ से क्या करना है, ईथर फॉर्म करने हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या गए तो हैलोअल्केन। ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं। अभी हमने 4 मेथड के बारे में स्टडी किया था कि जो ईथर्स कंपाउंड है वो हम 4 मेथड के द्वारा कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन 4 मेथड में से जो अपना विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इनमें से 4 में से जो सबसे बेस्ट मेथड होगा जहाँ से आप इजीली ईथर कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हो वो कौन सा मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस। तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंपाउंड्स। ओके, इट इज बेस्ड अपॉन SN2 मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस होगा ये अपना SN2 मैकेनिज्म पे बेस है। तो देख सकते हो यहाँ पे इट इज बेस्ड अपॉन SN2 मैकेनिज्म। SN2 और SN1 हैलोअल्केन मतलब जो यूनिट 10th है उसमें पढ़ा होगा। तो SN2 का कंसेप्ट लेके चलो। तो SN2 होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होगी SN2 की, क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म पे ये प्रोसेस डिपेंड करता है। ओके, SN2 होता क्या है ये चलो बाद में देख लेंगे, पहले जो स्टेटमेंट है विलियमसन सिंथेसिस की उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, इन दिस मेथड एल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। सबसे पहले क्या करोगे कि जो अपना एल्कोहल कंपाउंड है वो रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा। देन वी ऑब्टेन मेटल एल्कोक्साइड। जब आप एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन मेटल से कराओगे, रिएक्टिव मेटल से कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड हमें प्रिपेयर होते हैं। फिर उसके बाद जो मेटल एल्कोक्साइड हमें मिला है उसकी रिएक्शन हैलोअल्केन से करवाओगे। ठीक है, मेटल एल्कोक्साइड रिएक्ट विद हैलोअल्केन, देन
वी ऑब्टेन ईथर कंपाउंड्स। मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि ये जो मेथड है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या लिया, अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से करवाया, या कहें तो रिएक्टिव मेटल से करवाया। तो रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलते हैं, मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड। अब मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर होने के बाद क्या करोगे कि जो मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड हमें मिला है इसकी रिएक्शन आप हेलो अल्कीन से कराओगे। मेटल एल्कोक्साइड प्लस में हेलो अल्कीन, देन वी ऑब्टेन ईथर कंपाउंड्स। ओके, तो चलो लिख लो इसमें, इन दिस मेथड firstly alcohol compounds, alcohol or phenol compounds, compound term react with active or reactive metal and we obtain metal alkoxide compound, ROM सिंपल ले सकते हो, दिस इज मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड, कोई मेटल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन दिस metal alkoxide compound react with हेलो अल्कीन, इसे रिएक्शन करेगा हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन कह दो या कह दो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। हेलो अल्कीन से रिएक्शन कर दो, then we obtain ether compound। समझ गए स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले क्या करोगे कि जो अल्कोहल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराओ, तो हमें मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। अब मेटल एल्कोक्साइड की रिएक्शन हेलो अल्कीन से करवाओगे तो हमें लास्ट में ईथर कंपाउंड ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है। चलो इसकी जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन आती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या किया, दैट इज क्या किया सबसे पहले अल्कोहल कंपाउंड हम यहाँ पे लेके चले, जिसके बाद हमने यहाँ पे लिया CH2OH। मान लो दिस इज अल्कोहल कंपाउंड, अपने पास अल्कोहल कंपाउंड दे रखे, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, दिस इज एक्टिव मेटल। यहाँ पे जो एक्टिव मेटल लेके चलोगे वो मोस्टली क्या लेके चलोगे, सोडियम। वैसे तो क्या हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटासियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ETC ये ले सकते हैं। बट विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस एक नेमिंग रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो एक्टिव मेटल लेके चलोगे वो हमेशा क्या लेके चलोगे, सोडियम, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन होगी, नहीं तो क्या ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे, पोटासियम भी ले सकते थे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कुछ भी ले सकते थे। बट यहाँ पे जो मेटल लेके चलोगे वो मोस्टली क्या लेके चलोगे, सोडियम, ठीक है। सोडियम से रिएक्शन करवाना, देन वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन होगा देखो, मान लो हमने यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल कंपाउंड के लिए और 2 एटम मेटल के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल है ना अल्कोहल के, 1 मोल से 1H, 2 मोल से 2H, 2H आपस में कंबाइन होकर क्या होगा, H2 गैस एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, और ये जो 2 मेटल है M है वो सीधा ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। H को बाहर कर लो और इस मेटल को यहाँ पे ऐड कर लो, तो क्या है भाई बताना, 2 मोल ऑफ CH2, सही है। यहाँ से HH, एक H एक मोल से, दूसरा H दूसरे मोल से, दोनों कंबाइन हुआ और H2 गैस में बाहर निकल गया, और ये जो एक्टिव मेटल था वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और क्या बन गया भाई, OM, ठीक है। प्लस में
हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट होगी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज मेटल एल्कोक्साइड। दिस इज मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड, यानी मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। ओके, ये तो अपना पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे? मेटल एल्कोक्साइड का एक मोल लेके चलोगे, CH2CH2OM। दिस इज 1 मोल ऑफ मेटल एल्कोक्साइड। अब ये जो अपना 1 मोल मेटल एल्कोक्साइड है, इसके रिएक्शन किससे कराओगे? सोडियम से। ना सॉरी, सोडियम से नहीं, सोडियम से तो करवा चुके, मतलब मेटल से करवा चुके। अब इसकी रिएक्शन करा दो एल्कोहल से। ओके, मेटल से नहीं करवाना, मेटल से करवा चुके। अभी जो ना एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड आ गया मेटल एल्कोक्साइड, इसका 1 मोल एल्कोहल से करवाना है। ठीक है, तो मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड रिएक्ट विद हेलो अल्केन। जैसे मान लो यहाँ पे लिया XR डैश, तो दिस इज हेलो अल्केन कंपाउंड। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हो गई। कौन सा मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है? SN2 क्या होता है? SN2 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लो। तो देखो भाई, यहाँ पे मेटल एल्कोक्साइड लिया, हेलो अल्केन से रिएक्शन किया, तो ध्यान देना यहाँ से मेटल M और यहाँ से X, ये आपस में कंबाइन करेगा और भाई क्या एलिमिनेट हो गया? MX। यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो R डैश है ये सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना था भाई? RCH2 ऑक्सीजन R डैश। तो दिस इज ईथर कंपाउंड्स। ये कैसा कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं? ईथर कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से आप सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों टाइप के ईथर यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो दिस मेथड इज applicable for symmetric as well as unsymmetric ethers। ये दोनों ethers के लिए, दोनों ईथर के लिए एप्लीकेबल है। सिमेट्रिक ईथर भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिक ईथर भी यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, तो देखो ये तो जनरल रिएक्शन हमने यहाँ पे प्रिपेयर करी है। अब एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक ईथर, यहाँ पे कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक ईथर। ठीक है, तो देखो कैसे क्या बनता है। सबसे पहले हमने क्या लिया? एल्कोहल कंपाउंड लिया। एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन मेटल या कहते हो एक्टिव मेटल से करवाओगे तो हमें मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर होता है। जो पहला स्टेप पढ़ा था एल्केन याद कर लो। तो क्या करोगे? जैसे कि हमने लिया CH3CH2OH, तो दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथेनॉल। एल्कोहल कंपाउंड लेके चल रहे हैं, रिएक्शन करो दो किसे? इथेनॉल के 2 मोल लेके चलो भाई। अब 2 एटम किसके लेके चलोगे? सोडियम के। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे 2 मोल लेके चल रहे हो एल्कोहल के, एक मोल से एक H, दूसरे मोल से दूसरा H, दोनों कंबाइन किया तो क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई, तो एलिमिनेट ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। अब ये जो सोडियम है वो सीधा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा एंड वी ऑब्टेन सोडियम इथोक्साइड। मतलब क्या होगा? सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया और क्या मतलब बताना? 2 मोल ऑफ CH3CH2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या कंबाइन होगा भाई? सोडियम। तो यहाँ पर लगा दो Na और प्लस में H2 गैस। समझ में आ गया? केवल यहाँ से H को हटाना है, H को हटा दो और सोडियम को यहाँ से लगा दो, तो क्या मिलेगा? दिस इज सोडियम इथोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम इथोक्साइड कंपाउंड। सही है, 2 मोल हमें यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड के प्रिपेयर हो गई। अब क्या करोगे? दूसरे स्टेप में 1 मोल सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन कराओगे हेलो अल्केन से। ठीक है, 1 मोल सोडियम इथोक्साइड लेके चलो और इसकी रिएक्शन हेलो अल्केन से करा दो। तो करो भाई, क्या आएगा? टेक 1 मोल ऑफ सोडियम इथोक्साइड
CH3CH2ONA। तो दिस इज सोडियम इथोक्साइड। रिएक्ट विद किससे रिएक्शन कराओ भाई? हेलोअल्कीन। हेलोअल्कीन मान लो हमने क्या लेके चला, सिमेट्रिक ईथर फॉर्म करना है ना, तो 2 कार्बन का हेलोअल्कीन यहाँ पे लेके चलो, जिसके नाम हमने ले लिया CH3CH2Cl। क्या नाम है इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोइथेन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। ठीक है, तो 1 मोल हमने ले लिया सोडियम इथोक्साइड का और 1 मोल हमने ले लिया क्लोरोइथेन का। ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद हमें ईथर कंपाउंड कहे तो सिमेट्रिक ईथर कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। तो देखो दिस इज SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है, ध्यान देना। तो देखो भाई यहाँ से सोडियम, यहाँ से Cl, एलिमिनेट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये जो अपना एल्काइल ग्रुप है CH3CH2 ये सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया तो क्या बना? यहाँ से स्टार्ट करो CH3CH2 ऑक्सीजन कनेक्ट विद CH2CH3। तो लिखो भाई क्या आ गया? CH3CH2 किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से। और ये ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगा? CH2CH3 से। ओके, तो ये ईथर कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम है इस कंपाउंड का? देखो सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन, ये मेन कार्बन चेन होगी, मतलब दिस इज पेरेंट चेन। और ये किसमें आ गया भाई? साइड चेन में आता है एल्कोक्सिल फॉर्म में। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? जर्नल क्या होते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। बट यहाँ पे क्या है? इथोक्सी और ये इथेन। तो कंपाउंड का नाम क्या है? इथोक्सी इथेन। ओके, तो कैसा कंपाउंड मैंने लिया? यहाँ पे सिमेट्रिक ईथर ऑब्टेन होते हैं, तो वी गेट सिमेट्रिक ईथर। ओके, देखो हाँ भाई पता लग गया? हमें यहाँ पे सिमेट्रिक ईथर मिल गया। वी ऑब्टेन सिमेट्रिक ईथर, इथोक्सी इथेन। आईयूपीएसी से नेम हो गया इथोक्सी ईथर, इथोक्सी इथेन। और भाई कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। कर लोगे नेमिंग हमने करवा दी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम कर सकते हो। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक ईथर यहाँ पे ऑब्टेन करने, वो देख लो कैसे क्या होता है। अनसिमेट्रिक ईथर के लिए क्या आएगा? देखो ये सब में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लो, अनसिमेट्रिक ईथर। प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर। तो देखो भाई अनसिमेट्रिक ईथर में कैसे क्या ऑब्टेन करते हैं? सेम कंसेप्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे पहला स्टेप ले लिया क्या? मीथेनॉल। मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल। react with sodium, take 2 mole of methanol, react with 2 atom of sodium, then we obtain eliminate of hydrogen gas, eliminate of hydrogen gas, and this 2 atom of sodium combine with oxygen या अटैक with oxygen। ठीक है, मीथेनॉल में से 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हुए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सीधा 2 एटम सोडियम से कनेक्ट होगा और हमें क्या मिल जाएगा? 2 मोल ऑफ CH3ONA। ये कंपाउंड यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या भाई? दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड। दिस इज कॉल्ड सोडियम मिथॉक्साइड। ये सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। ओके, सोडियम मिथॉक्साइड ये पहला स्टेप अपना। अब सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराओगे? हेलोअल्कीन से। दूसरे स्टेप में सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्ट विद हेलोअल्कीन, देन वी ऑब्टेन ईथर कंपाउंड। तो चलो देखो क्या होगा। सेकंड स्टेप क्या है भाई? टेक 1 मोल ऑफ
सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्ट विद किस रिएक्शन करा दो, रिएक्शन कराओगे हेलो अल्कीन, हमें कैसा ईथर फॉर्म करने, ध्यान देना अनसिमेट्रिक ईथर, ठीक है। तो देखो एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक जो ईथर है वो बाद में लेके चलेंगे, एलिफेटिक ईथर यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे एल्कोहल के ले लिया क्या, Cl CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 Cl, क्या नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन, कंपाउंड का नाम क्या है क्लोरोइथेन, ठीक है। SN2 कंसेप्ट पे इसको टेक प्लेस करवाना है, तो ध्यान देना यहाँ से सोडियम और यहाँ से भाई Cl, ये कंबाइन करेगा और क्या एलिमिनेट हो गया NaCl, ओके। सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया और ये जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, कार्बन CH2 पे कंबाइन करेगा और क्या बना देगा CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, ऑक्सीजन के लेफ्ट में एक कार्बन, ऑक्सीजन के राइट में दो कार्बन, तो दिस इज अनसिमेट्रिक ईथर। तो कैसे ईथर ऑब्टेन हो रहा है, दिस इज अनसिमेट्रिक ईथर, ओके। अब देखो कंपाउंड के नाम की बात करें तो सेलेक्ट लोन कार्बन चेन, दो कार्बन की चेन क्या होगी, पेरेंट चेन होगी, और जो बाकी बच गया वो किस में आ रहा है, साइड चेन में। तो साइड चेन में क्या आ गई मिथॉक्सी, ये ग्रुप क्या कहलाता है मिथॉक्सी, और ये क्या कहलाते हैं अल्केन मतलब इथेन। तो कंपाउंड का नाम क्या होता है वैसे जर्नल एल्कोक्सी अल्केन, बट यहाँ पे क्या होगा दिस इज मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ओके। तो ये कंपाउंड यहाँ पे आता है। और भाई कॉमन नेम कर सकते हो, कॉमन नेम क्या है इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज कॉमन नेम। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर को प्रिपेयर कराया है बाय विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पे केवल एलिफेटिक का कंसेप्ट लिया है, एरोमेटिक का कंसेप्ट अभी नहीं लिया है, वो अभी लेके चलेंगे। तो भाई सिंपल ये जो मेथड है ये SN2 मैकेनिज्म पे बेस है, तो SN2 क्या होते हैं वो बाद में करेंगे। तो फिलहाल तो हमने एलिफेटिक को डिफाइन करें। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड को देख लेते हैं कैसे किस टाइप से ऑब्टेन करते हैं। तो ध्यान देना